केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस बाय राजेंद्र कुमार में स्वागत है आपका। कोरोना महामारी को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस की सभी ने प्रयत्न किया है, तो हम भी थोड़ा सा प्रयत्न कर लेते हैं। आज हम 12th क्लास में चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर पढ़ने वाले हैं। कौन सा? पॉलीमर, जिसका अंक भार है 3 अंक। इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं 1+1+1 या 2+1। पॉलीमर होता क्या है? जब छोटे छोटे अणु आपस में संयोजित होकर एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, बहुलक कहलाते हैं। वैसे इस पॉलीमर को अपन इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। पॉली मीन्स होता है अनेक, मर मीन्स होता है भाग, यानी अनेक छोटे छोटे भागों से मिलकर बनी गई संरचना कौन सी संरचना कहलाती है? पॉलीमर कहलाती है। ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं ये सारे मोनोमर होते हैं। मोनोमर जिसे अपन एकलक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एकलक कहते हैं। ये बहुत सारे एकलक मिलकर एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। ये जो बहुलक होते हैं इसमें सहसंयोजक बंध आपस में बने रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पॉलीथीन यानी बहुलक है जो हमारे दैनिक जीवन से कहीं दूर नहीं है। जो भी हम काम में लेने वाले बहुत सारे पदार्थ होते हैं वे बहुलक के द्वारा बने होते हैं। ये पॉलीथीन है, डेली लाइफ में काम आता है। पीवीसी है जो कि एक प्लास्टिक है, डेली लाइफ में काम आता है। इन्हें बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बहुलकीकरण। बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया है या इसे क्या कह सकते हैं? बहुलकन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुलकन। बहुलकीकरण या बहुलकन। बहुलकीकरण या बहुलकन में क्या होगा? उच्च ताप एवं दाब पर जो प्रोसेस किया जाता है जिसमें एकल आबंध बनते हैं और द्वि आबंध टूटते हैं, कौन सा प्रोसेस कहलाता है? बहुलकीकरण प्रोसेस कहलाता है। यानी अन संख्या में एकलक आपस में संयोजित होकर बहुलक का निर्माण करते हैं। बहुलकीकरण कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बहुलकीकरण। कुछ एग्जांपल्स को डिफाइन कर लेते हैं।
एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनके एकलक कौन से हैं और इनसे बनने वाले बहुलक कौन से हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलीथीन। इसकी बात कर लें, पॉलीथीन। पॉलीथीन का जो एकलक है वो कौन होता है, एथीन। यानी अन्य संख्या में एथीन आपस में बहुलकीकृत होकर पॉलीथीन का निर्माण करती है। जैसे NCH2 डबल बॉन्ड CH2 की क्या फॉर्मूला होता है पॉलीथीन का, यानी एथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2। उच्च ताप एवं दाब पर क्या बनता है, ये सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एकल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये क्या हो गया आपका बहुलक। क्या हो गया ये आपका बहुलक। फिर नेक्स्ट 2 नंबर एग्जाम्पल जब अपन देखें तो एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, अपन बात कर लेते हैं PVC की। किसकी बात कर लें, PVC की बात कर लें। पीवीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो भी पूछी जा सकती है। इसमें कोई दौरा नहीं है कि छोटे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, फुल फॉर्म नहीं पूछी जा सकती, पूछी जा सकती है एक नंबर। इसे क्या कहते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे, पॉली विनाइल क्लोराइड या पॉली वाइनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। इसका जो एकलक होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड। क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये n संख्या में आपस में जुड़ेंगे, बहुलकीकरण का प्रोसेस होगा, बहुलकीकरण के प्रोसेस के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ जाएगा Cl। ये आपका क्या है, PVC। चेयर है, बोटल्स हैं, पाइप्स हैं, ये PVC के बनाए जाते हैं। पॉलीप्रोपिलीन, जिसे PP के द्वारा भी लिखा जा सकता है। पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपिलीन की जो एकलक इकाई होती है, एकलक है पॉलीप्रोपिलीन की एकलक इकाई प्रोपिलीन है। क्या है, प्रोपिलीन। फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसे अपन प्रोपिलीन के नाम से जानते हैं। बहुलकीकरण का प्रोसेस होगा, इसमें क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड एंड ये क्या बन गया, पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन। फिर बनता है, मोस्ट सा रहता है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 है, इसमें एकलक इकाई 2 होती है। एकलक इकाई कितनी होती है, 2। एक होती है इसमें हेक्सामेथिलीन डाइएमीन,
और दूसरी इसमें जो होती है एडिपिक अम्ल। दूसरी क्या होती है इसमें? एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइमीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां लिखा है हेक्सामेथिलीन, यानी मेथिलीन के कितने हैं? 6। फिर लिखा है डाई एमीन, एमीन होता है NH2। क्या होता है? NH2। फिर है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल क्या होता है? HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 की होल 4, और यहां आ गया COOH। ये क्या होता है? एडिपिक अम्ल। दोनों जो हैं आपस में मिलकर संघनन बहुलकीकरण के द्वारा ये क्या बनाते हैं? जल के अणु को बाहर निकालेंगे और क्या बना सकते हैं? NHCH2 होल 6 NH, C डबल बॉन्ड O CH2 की होल 4 C डबल बॉन्ड O N, यानी N संख्या में दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? नाइलॉन 66। इसे नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं? क्योंकि जुड़ने वाले दोनों एकलक इकाइयों में कार्बन की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नाइलॉन 66 के नाम से जाना जाता है। तो 5 नंबर है वो अपना क्या है? ब्यूना एस। ब्यूना एस है, उसकी एकलक इकाई क्या होती है? दो इसकी एकलक इकाइयां होती हैं। एक तो होती है 1,3-ब्यूटाडाइईन और जो दूसरी होती है वो होती है स्टाइरीन। दोनों आपस में संयुक्त होती है। 1,3-ब्यूटाडाइईन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये N संख्या में है। प्लस में N संख्या में स्टाइरीन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, ये आपस में संयोजित होंगे। संयोजित होकर क्या बनाते हैं? एक बहुलक बनाते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये आ गया। उसके बाद यानी ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या बना? 1,3-ब्यूटाडाइईन। कौन सा प्रोसेस होता है? बहुलकीकरण या बहुलकन। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट ब्यूना एन। ब्यूना एन में एक्रिलोनाइट्राइड होता है। एकलक इकाई इसकी क्या है? एकलक इकाई है। इसमें भी जो होता है एक तो होती है 1,3-ब्यूटाडाइईन और दूसरा इसमें होता है एक्रिलोनाइट्राइड। एक्रिलोनाइट्राइड। तो फॉर्मूला बनाए इसके लिए तो NCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में N CH2 डबल बॉन्ड CH CN। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी बहुलकन।
क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH